रक्षा जवानों को अगर न्याय दिलाने आए तो व्यवस्थित यहाँ बैठे, तभी हम न्याय दिला सकते हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, साथियों ये एक रक्षा कर्जले जो कि एक आदिवासी परिवार से है और बहुत ही मिडिल क्लास से है। उनका परिवार ऐसा है कि उनको जब तक मजदूरी नहीं जाए तब तक उनके एक वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं होती है। साथियों ऐसे घर से रक्षा कर्जले जी आती है और उन परिवार वाले यहाँ बाहर बरूड सनावत साइड में मिर्ची तोड़ना है, जो मजदूरी करके बहन रक्षा कर्जले को पढ़ा रहे थे, बड़ी उम्मीद से पढ़ा रहे थे कि मेरी बेटी भी पढ़ेगी और एक दिन हमारे परिवार और गांव का नाम रोशन करेगी और कुछ अच्छे पद पे जाएगी पढ़कर। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में वो तो खुद बाहर मजदूरी करने चले जाते थे, पर अपने मामा के घर छोड़कर उसको एक मिटावल में रखकर वो आभापुरी स्कूल में पहुंचते थे। ऐसे कई परिवार है जो अपनी बच्चे बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और वो स्वयं मजदूरी करके पढ़ाते हैं। तो ऐसे जो दरिंदे हैवान जो घूमते हैं, तो शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से निवेदन आवेदन कर चुके। 27 तारीख को बच्ची जब मिटावल से स्कूल के लिए निकलती है, स्कूल नहीं पहुंचती है, तब शाम को इनके मिटावल से इनकी नानी का फोन आता है माताजी के पास कि आपकी रक्षा घर नहीं पहुंची है। तो उस परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती, वो सब दूर फोन लगाते हैं कि रक्षा के दोस्त यार में फोन लगाते हैं कि हमारी बिटिया आई क्या वहां पर। तब सब दूर पता करने के बाद पर उनको नहीं पता चला, तो 28 तारीख को वहां से जहाँ काम पे गए तो वहां से आते हैं और पुलिस प्रशासन के पास में अपनी गुहार लेकर पहुंचते हैं। और यहाँ चैनपुर थाना पुलिस इतना लापरवाह, पुलिस यहाँ का थाना प्रभारी और यहाँ का जो बेड प्रभारी इतना लापरवाह है कि उनको किसी विधायक सांसद की बेटी होती तो यहाँ एसपी से लगाकर भोपाल से लगाकर पूरी सरकार हिल जाती, लेकिन यहाँ एक आदिवासी की बेटी है जिसके लिए आज 17 दिन हो गए हमको यहाँ धरना बैठना पड़ रहा, फिर भी आज तक यहाँ के चैनपुर पुलिस प्रशासन की इतनी सुस्त लापरवाही, इतनी सुस्त कार्रवाई कर रही है। बेटी के पास जब मोबाइल था, आजकल एक सोशल मीडिया के जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, उस पे कितने जब 27 तारीख को बिटिया लापता हुई तो उस दिन से सीडीआर निकाल कर जितने भी संदिग्ध उस दिन जितने भी बात उसके ऊपर फोन पे जो मोबाइल आया था उनसे सख्ती से पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ का प्रशासन उनके घर जाकर पूछता है, क्या बेटा आपको मालूम है क्या इसके घर इसके साथ आपकी रक्षा के साथ ये ऐसा हुआ बताइए, और उनको चाय पानी की व्यवस्था करती। यहाँ की पुलिस प्रशासन की ये लापरवाह है। तो मैं एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो थाना प्रभारी है और यहाँ का जो बेड प्रभारी है उनको तत्काल सेवा समाप्त करना चाहिए। उससे पहले भी जो नानकोड़ी में भी 1-2 साल पहले ऐसे ही कुछ दरिंदों के द्वारा बहन के साथ में गलत कर वहाँ पर फांसी पे लटका दिया था, और फांसी पे भी कैसा लटका दिया, एकदम बैठी हुई थी और एक संदिग्ध अवस्था मिलने के बाद भी यहाँ ऐसा पुलिस प्रशासन से रवैया था कि उसको भी लिपा पोती करके न छोड़ दिया। 1 साल बाद फिर नानकोड़ी में ऐसी घटना होती है। एक महिला सिंगाली रहते थे, दुकान चलाती थी, वहाँ पर भी कुछ ऐसे दरिंदों ने वहाँ नानकोड़ी में घुसे और पूरी दुकान को तोड़फोड़ किया, और महिला भी जब देखा गया तो ऐसे संदिग्ध अवस्था में पाई गई। 1 साल से विवेचना चल रही, पर आज तक पता नहीं चला कि किसने इसका कातिल किया कि क्या था। यहाँ का पुलिस प्रशासन का ये रवैया है, और आज तीसरी घटना ये ऐसी हुई। अगर पहले भी पुलिस यहाँ का प्रशासन सख्ती से पूछताछ करके जो दरिंदे अपराधी बाहर घूम रहे उनको सजा दिलाता तो आज ये घटना नहीं होती, ये रक्षा कर्जले हमारे बीच में होती। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है और उठाना भी चाहिए। पुलिस प्रशासन को यहाँ पर जब यहाँ नौकरी करने आए तो जनता की सेवा करने के लिए आए हुए, अगर यहाँ की जनता ही नहीं सुरक्षित है, यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पर एक काहे के लिए खड़े। ये तो थाना ही बंद कर देना चाहिए। जब हमारी बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, सभी हर वर्ग के लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो जनता की सेवा जन सेवा के लिए थाने के सामने लगा के लिखा हुआ है जन सेवा जन देशभक्ति, तो इनका थाने पे शटर लगा देना चाहिए, देशभक्ति से जन सेवा हटा देना चाहिए। इससे पूर्व भी शराब ठेकेदारी, शराब के लिए हमने लड़ाई लड़े और एक आंदोलन किया,
और यहाँ का प्रशासन उसको पूरा लिपापोती करने में लगा हुआ है। आज दिनांक तक खुले आम गाड़ियों से पेटियां जा रहे हैं और यहाँ का प्रशासन के नीचे से गाड़ियां निकल रही है और उनके पास में जो प्रशासन ठेकेदार का जो लिफाफा जाता है, लिफाफा से चुप होके बैठी। अगर उनके पास लिफाफा नहीं जाता, मेरा चैलेंज, उनके पास लिफाफा नहीं जाता है, जब हमारे आदमियों को दिखता तो पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिखता? तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये लिफाफे के काम कर रहे। अगर ये रक्षा कर जिले के अगर परिवार वाले पुलिस वाले को पैसा दे तो आज सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे, इसीलिए आज तक ये ऐसा हमारे साथ में हो रहा। अगर इसी रक्षा कर जिले की जगह किसी मंत्री की लड़की होती, किसी विधायक की लड़की होती, किसी बिजनेसमैन की लड़की होती, किसी अमीर की लड़की होती, तो पूरा प्रशासन उसके पीछे लग जाता और 24 घंटे के अंदर कातिल को सलाखों के पीछे डालते हैं। लेकिन हमारी बहन को आज से 17 दिन हो गए, फिर भी हमको ऐसा धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है। आज तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई पुलिस की, कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मजबूरन में हमको अनिश्चितकालीन धरना पे बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता, हम ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे, चाहे उसमें संख्या 1 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, जितने में भी बैठे। जिसका जमीर जिंदा होगा वो यहाँ बहन के लिए बैठेगा। तो साथियों, यहाँ पे लिखा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो वास्तविक बात है साथियों, हम सबको, सर्व समाज को ये शर्मिंदगी होना चाहिए कि जब आज जो कातिल है ऐसे घटना करके, ऐसी गलत वो करके लाशों को कुएं में फेंकने के बाद में आज आजादी से घूम रहे हैं, तो उनके हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं? अगर ये प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे तो इनके हौसले बुलंद, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये प्रशासन के लोग ही संरक्षण दे रहे हैं। क्या लगता है कि वो जो गुनहगार है इनके पुलिस से कांटेक्ट में नहीं होंगे? वो तो उनको लिफाफा पहुंचा दिया होगा, तभी तो यहाँ की पुलिस ऐसी सख्ती से बैठी है। अगर लिफाफा नहीं जाता यहाँ की पुलिस को, तो आज उनके कातिल सलाखों के पीछे होते हैं। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को तो जैसे लापरवाह अधिकारी को यहाँ पे ड्यूटी करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे पुलिस अधिकारियों को ऐसी जगह पहुंचाना चाहिए जहाँ पर वो लापरवाह से काम करे। बस मैं इतनी बात रखकर अपनी बात विराम देता हूँ। जोहार जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई दादा। हम आए दिन देखते आ रहे हैं, हम हमारी बहन